जीवन ही परमात्मा है। जीवन के अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं है। जो व्यक्ति जीवन जीने की कला जान लेते हैं वे प्रभु के मंदिर के निकट पहुंच जाते हैं, और जो जीवन से भागते हैं वह जीवन से वंचित तो होते ही हैं, परमात्मा से वंचित भी हो जाते हैं। परमात्मा अगर कहीं है तो जीवन के मंदिर में विराजमान है, और जिन्हें भी उस मंदिर में प्रवेश करना है वे जीवन के प्रति आनंद और अनुग्रह का भाव लेकर ही प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन आज ठीक इससे उल्टी बात समझाई गई है। आज समझाया गया है जीवन से पलायन, जीवन से पीठ फेर लेना, दूर हट जाना, जीवन से मुक्ति की कामना, आज तक यही सब सिखाया गया है। इसके दुष्परिणाम हुए हैं। इसके कारण ही पृथ्वी एक नरक और दुख का स्थान बन गई है। जो पृथ्वी स्वर्ग बन सकती थी वह नरक बनकर रह गई है। मैंने सुना है एक संध्या स्वर्ग के द्वार पर किसी ने जाकर दस्तक दी। पहरेदार ने पूछा, तुम कहाँ से आते हो? उसने कहा, मंगल ग्रह से आ रहा हूँ। पहरेदार ने कहा, तुम नरक जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए नहीं है। वह आदमी गया ही नहीं था कि उसके पीछे एक और आदमी आया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। द्वारपाल ने फिर पूछा, कौन हो, कहाँ से आए? उसने कहा, मैं मनुष्य पृथ्वी से आया हूँ। द्वारपाल ने दरवाज़ा खोल दिया और कहा, आओ, तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि तुम नरक से ही आ रहे हो। यू हैव बीन थ्रू हेल ऑलरेडी। तुम्हारे लिए और किसी नरक में जाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य ने पृथ्वी की जो दुर्गति की है वह बड़ी हास्यजनक और देखने जैसी है, और बहुत भोले लोगों ने इस दुर्गति में हाथ बटाया है। वे सारे लोग जिन्होंने जीवन की निंदा की है, जीवन को तिरस्कृत किया है, जिन्होंने जीवन को आसार और बुरा कहा है, जिन्होंने जीवन के प्रति घृणा सिखाई है, उन सारे लोगों ने पृथ्वी को नरक बनाने में हाथ बटाया है। जीवन के प्रति दुर्भाव छोड़ना होगा। धार्मिक मनुष्य को जीवन के प्रति एक धन्यता का, एक कृतज्ञता का भाव लाना होगा। जीवन उसे आसार नहीं दिखाई पड़ेगा, और अगर कहीं जीवन आसार सा मालूम होता है तो वह समझेगा कि मेरी कोई भूल होगी, इससे जीवन गलत दिखाई पड़ रहा है। जब भी जीवन गलत दिखाई पड़ता है तो धार्मिक आदमी अपने को गलत समझते हैं, लेकिन मनुष्य की पुरानी आदत है कि वह अपने भूल दूसरों पर थोप देते हैं। पुरानी प्रवृत्ति है कि वह गलती करता है और दोष किसी और को लगा देता है। जीवन पर दोष थोपकर कहता है कि हम क्या करें। सच्चाई इससे दूसरी है। हम जिस चित्त को लिए बैठे हैं वह दुख का सृजन करने वाला चित्त है। हम जिस मन को लिए बैठे हैं, जिन प्रवृत्तियों के लिए बैठे हैं, वे प्रवृत्तियाँ दुख को पैदा करने वाली हैं और दुख को जन्म देने वाली हैं। पृथ्वी वैसी ही है जैसी हम हैं। हम मौलिक रूप से केंद्रीय हैं। इस पृथ्वी को आप वैसा ही पाएंगे जैसे आप हैं। इस पृथ्वी को आप आनंदपूर्ण पाएंगे अगर आपके हृदय में आनंद की वीणा बजनी शुरू हो गई है, और इस पृथ्वी को आप दुख से भरा पाएंगे अगर आपके हृदय का दिया बुझ गया है, अंधकारपूर्ण है, आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। पृथ्वी जरूर वही है जो आप हैं। जीवन को हम जिस दृष्टि से देखते हैं इस पर ही सब कुछ निर्भर करता है। धार्मिक व्यक्ति जीवन से भागने वाला व्यक्ति नहीं है। भागने वाले होंगे कमज़ोर, भागने वाले होंगे सुस्त, आलसी और डरपोक और कायर, जिनमें जीवन का सामना करने का साहस या
हिम्मत नहीं है। धार्मिक व्यक्ति सबसे ज़्यादा साहसी होता है। धार्मिक व्यक्ति भागता नहीं है, स्वयं को बदलता है और स्वयं की बदलाहट के साथ ही पाता है कि सारा जीवन बदल गया है। जिस दिन वह दुख को बदल देता है उस दिन वह पाता है कि सारे जीवन की पूरी स्थिति बदल गई है। जीवन कुछ और हो गया है, हमारी आंखों पर निर्भर है। वह जिसे हम देखते हैं हमारे प्राणों पर निर्भर है। वह जिसका हम अनुभव करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ, जीवन के प्रति आनंद का भाव, जीवन के प्रति भाव, जीवन के प्रति अनुग्रह का बोध धार्मिक व्यक्ति के जीवन में क्रांति का पहला सूत्र है।